गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। मैथ्स क्लास 8 का क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स का जो सीरीज चल रहा है उसी का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। क्वेश्चन है इवेल्युएट फर्स्ट क्यूब रूट ऑफ 125 इंटू 27 और सेकेंड है क्यूब रूट ऑफ 216 इंटू -343। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है और किस तरह से करना है। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ क्या है, जो क्यूब रूट ऑफ 125 इंटू 27, इसको दो तरह से सॉल्व किया जा सकता है। एक तो क्यूब रूट ऑफ 125 पहले सॉल्व कीजिए, फिर क्यूब रूट ऑफ 27 सॉल्व कीजिए और दोनों को का जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। वैसे भी होगा और इस तरह से भी होगा, जो 125 का फैक्टराइज कर देना है, फिर 27 का फैक्टराइज कर देना है और इसके बाद तीन तीन करके बाहर में एक निकाल के उसको क्यूब रूट निकाला जा सकता है। अब देखिए सबसे पहले इसको इस तरह से भी किया जा सकता है, यानी क्यूब रूट ऑफ 125 इंटू क्यूब रूट ऑफ 27। ठीक है, अब क्यूब रूट ऑफ 125, तो सबसे पहले क्या करना है, जो 125 का फैक्टराइज करना है। तब देखिए तो 125 का फैक्टराइज मतलब बगल में ही करके दिखा देना है। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 5 जा 25 और फिर 5 से क्या हो जाएगा 1, यानी 125 को क्या लिखा जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, उसी तरह से इंटू अब क्यूब रूट ऑफ 27 है, तो क्यूब रूट ऑफ 27 को क्या लिखा जा सकता है, 27 को फिर हम फैक्टराइज करते हैं। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3। अब गौर कीजिए, अब 555 के बदले एक ठो 5 बाहर निकलेगा और 333 के बदले एक ठो 3 बाहर निकलेगा। क्यों? क्योंकि क्यूब रूट में वही होता है। स्क्वायर रूट में क्या होता है, पेयर के बदले 1 निकलता है, लेकिन यहाँ 3 के बदले 1 निकलता है। तो 5 3 जा कितना हो गया, यानी 15 हो गया। यानी क्या हो गया, वही लिख देना होगा। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 125 इंटू 27 इज इक्वल टू कितना 15, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए सेकंड नंबर में क्या है, जो सॉल्यूशन में इसको भी पहले एक बार तो लिख देना है। जो क्यूब रूट ऑफ 216 इंटू -343। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसको भी क्या करना है, जो सेपरेट करके भी आप निकाल सकते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ 216 इंटू, अब ये जो क्यूब रूट ऑफ -343 है, तो माइनस को पहले लिख दीजिए और क्यूब रूट ऑफ 343 यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। अब क्यूब रूट ऑफ अब 216 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो कितना होता है, अब देखिए ध्यान देखिए। 216 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो 108। यहाँ बहुत स्टूडेंट कन्फ्यूज करते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 कर देते हैं। 18 2 जा 36 होगा, 216 नहीं होगा, तो 108 लिखना है। फिर 2 से करेंगे तो कितना होगा 54, फिर 2 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3 और फिर 3 से डिवाइड करते हैं तो 1, यानी कितना हो गया 3 ठो 2 हो गया, है ना। यानी 3 ठो 2 के बदले 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं और 3 ठो 3 के बदले 3 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। हाँ, इनटू माइनस, अब यहाँ क्यूब रूट ऑफ क्या है 343 है। अब उसी तरह से 343 का भी यदि हम फैक्टराइज करते हैं तो ये 2 3 से 5 से नहीं जाएगा, 7 से 7 4 जा 7 9 जा, माना 7 4 जा 28 और 6 6 3 63, 7 9 जा 63, फिर 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, यानी कितना होगा 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी 7 का पावर 3 हो गया। अब क्या होता है, जो क्यूब रूट का जब सिंबल हम हटाते हैं तो उसका पावर 3 जो है वो हट जाता है। यहाँ क्या बच जाएगा, सिर्फ 2 इंटू 3 है इंटू, अब यहाँ क्या होगा माइनस है पहले से लगा हुआ और 7 का पावर 3 है, तो इसका क्यूब रूट अगर हम हटाते हैं तो ये पावर 3 हट जाएगा, यानी कितना होगा -7। तो 2 3 जा 6 इंटू -7, यानी कितना हो गया -42। क्या होगा -42, यहाँ लिखना होगा देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 216 इंटू -343 इज इक्वल टू कितना होगा -42, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला भी वही इवेल्युएशन से ही है। जो क्यूब रूट ऑफ 1.331 माने इवेल्युएट
यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है, तो सबसे पहले तो लिखना होगा जो क्यूब रूट ऑफ 1.331, ठीक है। अब इसको क्या करना है, जो सबसे पहले पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट हटाने के लिए क्या करना होगा, 1331 और नीचे पॉइंट की जगह 1, और पॉइंट के बाद ट्रिपल डिजिट है यानी 30, है ना। अब इसी का निकालना है। अब ध्यान दीजिए, तो क्यूब रूट ऑफ, अब 1331 है, तो 1331 को सबसे पहले फैक्टराइज करके देखना होगा जो ये कैसे निकलेगा इसका। तो यह 2 से नहीं जाएगा, 3 से, 4 से, 5 से, किसी ने डायरेक्ट 11 से जाएगा। 11 डिवाइड होगा, 11 1 जा 11 और 2 13, 2 3 23, 11 2 जा 22 और 1 और 1 1 11, 11 1 जा 11, यानी फिर 11 से करना होगा। 11 11 जा 121 होता है, और फिर 11 से करेंगे 11 1 जा 11 होता है, यानी कितना होगा, 1111 हो जाएगा। यानी कितना, 11 इंटू 11 इंटू 11, और 1000 का फिर 1000 का भी फैक्टराइज करना है। तो वैसे 2 से भी हम कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं कि, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसलिए 10 से करते हैं डायरेक्ट। तो 10 से 100, 10 जा कितना होगा 1000, और यहाँ फिर 10 से करते हैं तो 10 10 जा क्या हो जाएगा 100, यानी कितना हुआ, फिर 10 से करते हैं डिवाइड, तो 10 1 जा 10, माने 1010 हो जाएगा। अब देखिए इसको सेपरेट करना है, जैसे क्यूब रूट ऑफ 1331/1000 है, तो पहले क्यूब रूट ऑफ 1331 का करना है, ठीक। यानी कितना होगा, क्यूब रूट ऑफ 1331 यानी कितना, 11 इंटू 11 इंटू 11, माने 3 ठो 11 दिखाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 3 ठो 11 के बदले 1 ठो 11 बाहर आ जाएगा, तो यानी क्यूब रूट ऑफ 1331 का, माने क्यूब रूट ऑफ 1331 कितना हो गया, 11 हो गया। अब क्यूब रूट ऑफ क्या निकालना है, 1000 का, मतलब 1000 का क्यूब रूट निकालना है। तो यानी यहाँ क्या लिखना होगा, जो क्यूब रूट ऑफ 1000 को जब हम फैक्टराइज किए हैं तो क्या हुआ, 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी कितना, अब यहाँ क्या हो जाएगा, 1010 के बदले 1 ठो 10 बाहर आ जाएगा। तो अभी आप देखिए अब क्या लिखना होगा, यहाँ लिखना होगा, यहाँ आ जाइए, देयरफॉर, ये तो रफ वर्क का काम हुआ, लेकिन करके बगल में दिखा देना है। अब देखिए, तो देयरफॉर यहाँ क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 1.331 इज इक्वल टू कितना, अब यहाँ क्या होगा, ऊपर का निकला 11 और नीचे का 10, यानी 11 डिवाइडेड बाई 10 यानी कितना 1.1, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला, फोर्थ नंबर में क्या है, इसमें भी वही चीज़ है, लिखना है जो क्यूब रूट ऑफ, तो इसका सॉल्यूशन में क्या करना होगा, सबसे पहले तो लिखना है जो क्यूब रूट ऑफ 64 इंटू 729। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यानी क्या होगा, इसको सेपरेट कर दीजिए, क्यूब रूट ऑफ 64 इंटू क्यूब रूट ऑफ 729, मतलब अलग अलग कर देना है। वैसे साथ में भी करके आप निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले तो क्यूब रूट ऑफ 64, तो 64 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं, यानी रफ में इसको फैक्टराइज करके देख लीजिए, तो 64 को करते हैं तो कितना होगा, 2 से 32, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 और फिर 2 से 1, यानी कितना होगा 2 3 ठो हो गया। अब फिर 2 जो है सो 3 ठो हो गया, यानी 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ, अब 729 है। अब 729 को यदि हम फैक्टराइज करते हैं तो 3 से कितना होगा 243, फिर 3 से कितना होगा 81, फिर 3 से कितना होगा 27, फिर 3 से कितना होगा 9, फिर 3 से कितना होगा 3, और फिर 3 से 1, यानी 3 ठो 3 और 3 ठो 3, यानी कितना होगा 3 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3। अब गौर कीजिए, अब यहाँ क्या होता है, जो क्यूब रूट यदि हम हटाते हैं तो क्या होता है, इसका पावर क्यूब हट जाएगा, यानी 2 इंटू 2 बच जाएगा, इधर कितना बचेगा 3 इंटू 3, क्योंकि इसका भी क्यूब रूट हटाते हैं, इसका भी पावर 3 दोनों का हट जाएगा, यानी कितना होगा 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा कितना 36, यानी देयरफॉर लास्ट में लिख देना होगा क्यूब रूट ऑफ 64 इंटू 729 इज इक्वल टू कितना 36, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।